व्हाट्स अप गजर बॉयज। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर नंबर 47 के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें मांगा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एल्डर ज़मीन पे बैठा हुआ है और बोल रहा है कि नहीं, वो ग्रेट सेवियर नमिकेन मर गया। उसने वजीटा बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ, वो सच में मोरो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसमें गोकू पूछता है कि एक सेकेंड, वो ड्रैगन बॉल ढूंढ कैसे रहा है। फिर वजीटा बोलता है 1 बाय 1, एक एक करके सभी विलेजेस को तबाह करते हुए। सेम प्लान, मुझे पता है सेम का सेम प्लान फ्रीज़ा ने भी अपनाया था। उसके बाद गोकू बोलता है कि इसका मतलब वो शायद ड्रैगन बॉल को सेंस नहीं कर सकता है, तो एक काम करो कि सारे विलेजेस को तुरंत खाली करवा दो, ड्रैगन बॉल्स नहीं बस विलेजेस को, ताकि एटलीस्ट वो तो सेफ रहे। फिर उसके बाद तुरंत सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरो दिखाया जाता है जो कि उसने बहुत सारे नमिकेंस को मार दिया होता है। एंड देन पायलट ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा होता है, उसे मिल नहीं रही होती है। फिर मोरो एक घर की ओर इशारा करता है और वहाँ पर ड्रैगन बॉल मिल जाती है। इसका मतलब गोकू का प्लान पूरा बेकार है। फिर भी देखता आगे क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरो जा चुका है एक और ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ पर पिकोलो और डेंडे को फील होता है कि कुछ तो हो रहा है प्लैनेट नैमिक पे, कुछ अजीब सा। और फिर पिकोलो बोलता है कि हाँ, वैसे भी गोकू और वजीटा की एनर्जी यहाँ पर सेंस नहीं हो रही है, मेरे साथ शायद वो लोग वहीं पर है और वहाँ पर कुछ हो रहा है पर बुरा। और फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है, यानी कि हमारे मोरो पे, जो कि एक नमेकियन को जो ड्रैगन बॉल लेके भाग रहा था, उस बेचारे को मार के उससे ड्रैगन बॉल ले लेता है। और अब मोरो के पास हो चुकी थी 6 ड्रैगन बॉल। फिर मोरो बोलता है कि लास्ट ड्रैगन बॉल वहीं पर है जहाँ पर हमने लैंड किया था। गोकू वही था के तो लग गए, पता नहीं क्या होगा। हाँ तो फिर से सीन शिफ्ट होता है, यानी कि गोकू और वजीटा पर, जो कि अभी भी रिकवर कर ही रहे होते हैं। और गोकू बोलता है बस थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए तो मैं जाकर सेंसोबिन ले आता हूँ। फिर उसके तुरंत बाद वजीटा को एक एनर्जी सेंस होती है जो होती है मोरो की। फिर गोकू खड़े होकर कपड़े पहनने लगता है, बोलता है कि मैं इसको संभाल लूँगा। पर हमारा प्रिंस वजीटा, वो कैसे पीछे हटता, वो भी तैयार होने लगता है। एंड देन हमारा जो वजीटा है वो नामिकेन से पूछता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैंने तुम्हारे ऊपर सारे जुल्म किए थे तो। फिर वो नामिकेन कहता है बेशक हम इसे भुला तो नहीं सकते, पर फिर भी हमें बस एक शांति जिंदगी चाहिए। और फिर इन्हीं सारी बातों के बाद गोकू और वजीटा ऊपर आ जाता है मोरो से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद वजीटा बोलता है अगर तुम जिंदा बच गए तो नमिकेन्स को बचाना और इस प्लेनेट को बचाना फिर टॉप प्रायोरिटी रखना। और फिर दोनों ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं, पर ऑब्वियसली बातें नहीं हो पाते हैं और फिर वो इसी तरह उड़ना शुरू कर देते हैं। मोरो अपनी शिप से आगे बढ़ रहा है एंड देन वजीटा और गोकू अपनी काय से। उन दोनों के बीच में तुरंत एक स्पेसशिप आगे खड़ी होती है जो होती है गैलेक्टिक पेट्रोल की। उसमें से नैरस बाहर आता है और वो मोरो की स्पेसशिप पे अटैक करता है, जिससे उसकी शिप नीचे गिरने लगती है और यहीं से फाइट शुरू होती है, नैरस वर्सेस मोरो। फिर तुरंत बाद मोरो नैरस पे कुछ एनर्जी अटैक करता है, जिसे नैरस आसानी से डॉज करते हुए अपने डिवाइस के थ्रू उसे एक नेट में बांध देता है, जिससे मोरो निकलने का बहुत ट्राई करता है पर निकल नहीं पा रहा होता है। फिर गोकू ज़मीन पे लैंड करके बोलता है ये तो इजी था, तो क्या तुम अब इसे ऐसे ही गैलेक्टिक प्लेस में जाने वाले हो। फिर नैरस बोलता है नहीं नहीं, मैं इसे ये बस 5-6 मिनट में बाहर आएगा, उस पर स्पेसशिप से बाहर निकालो। और जैको माजिन बू को लेके बाहर आता है। फिर वजीटा बोलता है ये तो अभी भी सो ही रहा है। फिर जैको बोलता है कि नहीं नहीं, अभी सो नहीं रहा है, ये उठ गया था, पर शायद थोड़ी सी मोशन सिकनेस हो गई है। तो उसके बाद जैको बू को धक्का दे के बोलता है उठो उठो, अब तुम्हें लड़ना होगा। वो आधी अधूरी नींद में मोरो को देखता है और सीरियस होकर बोलता है एक सेकंड, तुम बुरे हो, तुम्हें मैंने पहले भी हराया है। और दूसरी ओर मोरो उस नेट से आज़ाद हो जाता है। फिर बू एक पावर अप करता है और जाके तुरंत मोरो पे अटैक करने जाता है, जिससे बचने के लिए मोरो अपना आगे प्लेनेट की एनर्जी की शील्ड बनाता है, बट बू उसे तोड़ते हुए मोरो की चेहरे पे पंच मारता है, जिससे मोरो के चेहरे पे खून आ जाता है। फिर मोरो थोड़ा सा पीछे हट के तुरंत मौका पाके अपना हाथ बू के पेट के आर पार कर देता है और एक डेविल स्माइल देता है। फिर हमें तुरंत उसके बाद बू की सिग्नेचर स्माइल दिखती है और वो अपने पेट को रिकवर कर रहा होता है। फिर अचानक से मोरो हैरान हो जाता है कि भाई कोई कैसे कर सकता है, और उसके तुरंत बाद बू अपने मुंह से एनर्जी अटैक करता है, जिससे मोरो से हर्ट होता है। और फिर नैरस बोलता है कि एक सेकेंड, ये पिंकी डॉल
इतनी खतरनाक थी क्या? मुझे पता नहीं था कि वो इतना पावरफुल है। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं धुआं हटता है और मोरो प्लेनेट नेमेक की एनर्जी से एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है और बू की ओर फेंकता है। बू उसे बस एक फुटबॉल समझ के किक कर देता है और गोल गोल घूमते हुए आता है और मोरो के ऊपर एक अपना पंच मारता है, जिससे वजीटा बोलता है कि एक सेकेंड, बू के एनर्जी लेवल बिल्कुल भी घट नहीं रहे। इसका मतलब कि मोरो बू के एनर्जी नहीं खींच सकता है। ये तो अच्छी बात है फाइट के लिए। एंड देन उसके तुरंत बाद मोरो बोलता है तुम इतना पावरफुल हो गए। और गाइस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। सो गाइस अगर आपको और चैप्टर देखना है तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।